और पुलवामा हो या पहलगाम हो, वहां पे ये पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व किया गया, मुसलमानों का नाम इन्वॉल्व किया गया और वही हिंदू मुसलमान का नैरेटिव आगे बढ़ा के राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश। तो हमें बताया गया कि अभी जो पहलगाम के अंदर घटना हुई जिसमें 26 लोगों की शहादत हुई और जो पुलवामा के अंदर घटना हुई थी जिसमें 40 लोगों की शहादत हुई थी, ये दोनों घटनाएं पाकिस्तान ने कराई और पाकिस्तान का नाम आते ही वो मुसलमानों का नाम आ जाता है। फिर हिंदू मुसलमान नैरेटिव जो है राजनीतिक दल का चलना शुरू हो जाता है और उसको देश के अंदर विद्वेष पैदा करने और लोगों को गुमराह करने का अवसर मिल जाता है। उसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। देश ने मान लिया, प्रूफ दीजिए, तो ये कहा गया ये नेशनलिज्म के खिलाफ थे। अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होता, क्योंकि प्रश्न टूट गया कि हाथ इसमें नहीं है शायद, तो इसका मतलब पाकिस्तान का हाथ नहीं है। तो पाकिस्तान का हाथ नहीं है तो है किसका? हमें यह बताया गया कि अगर सरकार कोई बात कहे और उसकी पुष्टि सेना के अधिकारियों से करा दी जाए और उन सेना के अधिकारियों को ऐसा नहीं माना जाए कि वो बिल्कुल होली काए हैं और जो वो कह दें काऊ हैं, और ये अगर वो कोई बात कहते हैं तो बिल्कुल बिना किसी लॉजिक के उसको मान लिया जाए, तो मैं इसको भी उचित नहीं समझता, कोई भी हो फॉर दैट मैटर। जैसे आप जानते हैं कि पुलवामा के अंदर हुआ, और पुलवामा हो या पहलगाम हो, वहां पे ये पाकिस्तान का नाम इन्वॉल्व किया गया, मुसलमानों का नाम इन्वॉल्व किया गया और वही हिंदू मुसलमान का नैरेटिव आगे बढ़ा के राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। अच्छा, ये बिल्कुल हम लोगों की नॉर्मल प्रतिक्रिया होती है कि भाई देश के हित में हर व्यक्ति अपने देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है और हम लोगों को भी है कि हमारी भारत माता है और हम उसके पुत्र हैं, इसलिए हम भारत माता के खिलाफ कोई बात नहीं सुन पाते। तो हमें बताया गया कि अभी जो पहलगाम के अंदर घटना हुई जिसमें 26 लोगों की शहादत हुई और जो पुलवामा के अंदर घटना हुई थी जिसमें 40 लोगों की शहादत हुई थी, ये दोनों घटनाएं पाकिस्तान ने कराई और पाकिस्तान का नाम आते ही वो मुसलमानों का नाम आ जाता है। फिर हिंदू मुसलमान नैरेटिव जो है राजनीतिक दल का चलना शुरू हो जाता है और उसको देश के अंदर विद्वेष पैदा करने और लोगों को गुमराह करने का अवसर मिल जाता है और उसके बाद अपनी राजनीतिक गोटियां वो सेक लेता है। देखिए, जैसे पहलगाम के अंदर अभी जो रिसेंट घटना हुई उसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था और पाकिस्तानी टेररिस्ट थे। देश ने मान लिया, हमने भी मान लिया, हमें भी लगा कि भाई मानी बात है। और जिस प्रकार से उसको प्रसारित किया गया कि वहां पे जो आतंकवादी आए उन्होंने लोगों का धर्म पूछा और उन लोगों को मारा जो हिंदू थे, तो इसका माने हिंदू मुसलमान का नैरेटिव बढ़ाना और देश को उसी धार्मिक उन्माद की तरफ ले जाना। हालांकि जो शहीद लोग हुए थे वहां पे उनकी पत्नियों ने भी कहा हिंदू मुसलमान नैरेटिव को मत फैलाइए, लेकिन उसी नैरेटिव को एक राजनीतिक दल ने बढ़ाने की कोशिश की। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या हमको लॉजिकली सारे सीक्वेंस को देखना चाहिए या हमको आंख मूंद के विश्वास करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है, एक साइंस के स्टूडेंट के नाते और एक प्रोफेसर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते, कि हर चीज को साइंटिफिक लॉजिक के आधार पर निर्णय लिया जाए तो बेहतर है। देखिए, पहली बात यह है, और दोनों घटनाएं जो हुई उन दोनों घटनाओं का जो आफ्टर एक्शन हुआ वो बराबर था, एक जैसा था। जैसे कहते हैं क्राइम के अंदर जो भी एक क्रिमिनल होता है वो उसकी काम करने का तरीका बिल्कुल एक सो है, अपनी फुटप्रिंट छोड़ जाता है। तो पहलगाम के अंदर भी वही हुआ, पुलवामा के अंदर भी हुआ, घटना घटी, आतंकवादी घटना घटी, हमारे लोगों की शहादत हुई और उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई। पुलवामा के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पहलगाम के अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। पुलवामा के अंदर सबने, भाई विश्लेषण अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे जहां पे आर्मी की कन्वॉय चलती है तो आर्मी वालों ने कहा था कि हमको एयरलिफ्ट करा लीजिए, लेकिन एयरलिफ्ट नहीं कराया गया और उनको कन्वॉय के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से ही भेजा गया। और उसके बाद एक जीप जिसके अंदर 350 केजी का आरडीएक्स था, वो एक स्पेसिफिक ट्रक के अंदर घुसी, उसमें विस्फोट हुआ, 40 लोगों की शहादत हो गई। अब ये प्रश्न पूछने के बजाय कि ये घटना कैसे घटी, किसकी कोताही की वजह से घटी, और उस पर कोई जांच कराने के बजाय
और आज तक 6 साल हो गए उसकी जांच नहीं हुई और ये नहीं पता चला वो हुआ क्यों था, किसकी कोताही की वजह से हुआ था, और किसी को कोई दंड मिला, कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं हुई। और उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और जब सर्जिकल स्ट्राइक पे लोगों ने पूछा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, कितने लोग मरे, इसका हमें प्रूफ दीजिए, तो ये कहा गया ये नेशनलिज्म के खिलाफ है और ये लोग एंटी नेशनल हैं जो सेना पे प्रश्न उठा रहे हैं। भाई लॉजिक की बात यह है कि अगर आपके प्रूफ है तो दे दीजिए, नहीं प्रूफ है तो मत दीजिए। लेकिन उसको भी बिल्कुल ऐसे लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ छोड़ दिया गया और ये बताया गया कि नहीं, अगर सेना ने कह दिया तो उस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जो 40 सैनिकों की शहादत हुई, उन परिवारों के जो घर उजड़े, उनके बारे में हमें नहीं पता चला कि हमारे वीर जवानों की शहादत क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, क्योंकि कोई जांच नहीं हुई। अच्छा, फिर एक और मुद्दा वहां पे उठा कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, तो वो लोग डॉजियर भेजा करते थे पाकिस्तान को। डॉजियर डॉजियर का खेल होता था। भाई डॉजियर का मतलब यह है कि भारत सरकार वो सारे प्रूफ न केवल पाकिस्तान को भेजती थी पर पूरे विश्व को दिखाती थी कि ये हमारे पास प्रूफ है कि इस घटना के पीछे, इस आतंकवादी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। भाई वो तो तभी आप करेंगे जब आपके प्रूफ होंगे। अब जैसे बार बार कहा गया कि साहब वो मुंबई अटैक जो हुआ था 26/11 वाला, उसमें डॉजियर डॉजियर क्यों खेला गया, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कही गया। भाई लॉजिकल बात यह है, जब ये प्रूफ है कि उसके अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी थे और उसमें सब मारे गए और एक पकड़ा गया, बाद में उसको फांसी दी गई, प्रूफ था कि वो पाकिस्तानी हाथ है, तो पूरे विश्व ने भारत के साथ खड़ा होना उचित समझा, क्योंकि वी हैड प्रूफ्स एंड हमने डोजियर उपलब्ध कराए, हमने प्रूफ उपलब्ध कराए कि पाकिस्तान का हाथ था। और उस समय भी अगर हमारे पास ये प्रूफ ना होता कि उसमें पाकिस्तान का हाथ है और हम भी उसको दबाने के लिए एक किसी जंगल के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर देते, बम विस्फोट करा देते, पाकिस्तान के हुक्मरानों से मिलीभगत करके, किसी की हत्या ना होती, किसी की मौत पाकिस्तान में ना होती, लेकिन उससे नेशनलिज्म को जोड़ के चुनाव जीत जाते, तो करने के बजाय डॉजियर इसलिए दिया गया, प्रूफ इसलिए दिया गया कि प्रूफ हमारे पास था। लेकिन यह आश्चर्यजनक बात क्या आपको नहीं लगती है, तार्किक रूप से, एक साइंटिफिक रूप से, कि जो ये पुलवामा के अंदर हुआ, इसमें क्या जांच नहीं होनी चाहिए थी? भाई आपके घर में भी कोई घटना होती है या कहीं भी पोस्टमार्टम होता है, पुलिस भी कराती है बाकायदा, किसी भी मौत पे, संदिग्ध मौत पे होती है, तो वो संदिग्ध मौत तो थी, और उसमें ये पता चलाना चाहिए था कि आरडीएक्स कैसे घूमा, कहाँ कहाँ घूमा, सीसीटीवी फुटेज कहाँ, उसके ड्रोन के फुटेज कहाँ, वो कैसे नहीं हुआ, वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या कमी पाई गई, किसको क्या दोषी पाया गया, किसको दंड मिला, कुछ नहीं पता चला। केवल एक ये हुआ कि साहब पाकिस्तानी टेररिस्ट आए, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने देश का झंडा ऊपर रखा और आप हमें वोट दे दीजिए, और वोट ले लिया गया। अच्छा, इसी प्रकार से पहलगांव के अंदर, भाई जिस वैली के अंदर 2000 पर्यटक हों और वहां पे 200 किलोमीटर क्रॉस करके पाकिस्तानी बॉर्डर 3 टेररिस्ट आ जाएं और वहां पे गोली चलाएं, 1 घंटे तक गोली चलाएं, लोगों को मारें, न कोई मेडिकल एड पहुंचे, न कोई रेजिस्टेंस हो, और मार के भाग जाएं और पकड़े ना जाएं, और आज तक ना पकड़े गए, तो क्या ये लॉजिकल एक इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए? और उसकी भी कोई जांच ना हो, 4 महीने पता हो गए, अभी तक ये पता ना चले कि वो हुआ क्यों था, किसकी कोताही से हुआ था, पुलिस की कोताही से हुआ था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कोताही से हुआ था, आर्मी की कोताही से हुआ था, हुआ क्यों? तो जांच का न कराना, और आपके पास क्योंकि जांच ही नहीं है, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, इसलिए डॉजियर का ना होना, और उसी प्रकार से फिर ऑपरेशन सिंदूर कर दिया गया, और ऑपरेशन सिंदूर भी 3 दिन के बाद युद्ध विराम कर लिया गया। अगर आप इसका साइंटिफिक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं करेंगे और आंख मूंद कर बात को मानेंगे, और आपको कुंद कर दिया जाएगा सोचने की क्षमता को, कि अगर आप सोचेंगे और प्रश्न पूछेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप नेशनलिस्ट नहीं और आप एंटी नेशनल है, वो उचित नहीं है। क्योंकि हम लोग हर चीज का विश्लेषण करते हैं, जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको भी विश्लेषित करते हैं, जो अमेरिका में हो रहा है वो क्यों कर रहा है, हम पे टैरिफ क्यों लगा रहा है, सबसे ज्यादा टैरिफ हम पे क्यों लगा रहा है, चीन पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ा हो गया, अजरबैजान क्यों खड़ा हो गया, तुर्की क्यों खड़ा हो गया, और मोदी जी वहीं जाके उन्हीं तुर्की के राष्ट्रपति से झप्पी क्यों लगे, और एससीओ की मीटिंग में क्यों चले गए, और हमारी चीन से भी दोस्ती नहीं है और अमेरिका से भी दोस्ती नहीं है,
क्यों ऐसा हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के अंदर भारतीयों के खिलाफ विद्रोह पनप रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि फ्रांस के अंदर भी वही परिस्थिति बन रही है, आगजनी हो रही है जो कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर हुई। ये सारी चीजों का विश्लेषण करना आवश्यक है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो पाकिस्तान को हमें दोषी सिद्ध करना चाहिए था, विद प्रूफ्स, विद एविडेंसेस। और हमारी बात है कि भारत सरकार इतनी सक्षम है और उसके बाद इतनी ज्यादा खुफिया एजेंसी हैं और सर्वेलेंस के साधन उपलब्ध हैं कि वो प्रूव कर सकती है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। वो तो किया नहीं गया, जांच तो कराई ये नहीं गई, कोई उसके फुटप्रिंट्स तो निकाले नहीं गए कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और आज तक में पता नहीं चला कि वहां 40 शहादत क्यों हुई या 26 शहादत क्यों हुई। और उसके बाद अब आप सोचिए, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होता, अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ होता, क्योंकि प्रश्न टूट गया कि आप हाथ इसमें नहीं है शायद, जबकि कहना उचित इसलिए नहीं कि सरकार कह रही है और हमको मान लेना चाहिए, लेकिन अगर